नहीं लगता कि अब ऐसे जनप्रतिनिधियों को लोग चुनेंगे जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तो कौन आएगा सत्ता में ये तो नहीं मालूम, लेकिन कौन कौन जाएंगे ये सुनिश्चित हो रहा है। सरकारी नौकरी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से हम सरकारी नौकरी पा लें। तो उसमें एक तरीका है मेहनत के माध्यम से, दूसरा है जो पैसे के माध्यम से। और वर्तमान में लोगों के पास पैसे की कोई कमी है नहीं। हम ही अपने बच्चों को चाहते हैं कि बिना मेहनत वहां पहुंच जाए, तो वो तो बाद में बेईमान है, पहले तो हम ही बेईमान है। तो जब तक हमारी बेईमानी खत्म नहीं होगी तब तक वो क्या करेंगे। वो बिहार बंद में उनका अपना एक तरीका है लड़ाई लड़ने का, हम लोग का अपना एक अलग तरीका है। लक्ष्य दोनों के सेम है। जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जिनको जबरन जनप्रतिनिधि बनाया गया है, तो ऐसे सभी लोगों का हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं। कुछ यात्रा कर रहा है, कोई कुछ यात्रा कर रहा है, कोई कुछ यात्रा कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ अधिकारियों के जो है पैसा बर्बादी करने का एक तरीका है। नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। आज बिहार बंद रखा गया था। बिहार बंद पप्पू यादव द्वारा रखा गया था और ऐसे में यहाँ पर अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है, जहाँ पर रमांशु सर है हमारे साथ। इस मुद्दे पर कि आखिर बिहार बंद में इन बीपीएससी छात्रों का क्या योगदान रहा या सिर्फ राजनीति होकर रह गई है। हमारे साथ रमांशु सर हैं। सर, आज बिहार बंद रहा था पप्पू यादव द्वारा, तो बीपीएससी के जो छात्र थे, क्या यहाँ से भी योगदान रहा था? छात्रों द्वारा वहां गए थे या यहाँ पर ही समागम चल रहा है, जिस तरह की जो यहाँ पर आंदोलन चल रही है यहीं पर रहेगी? दरअसल क्या है कि जो बिहार बंद था वो पप्पू यादव जी का था, और पप्पू यादव जी पहले दिन से हम लोग के साथ हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है वो व्यवधान वाला नहीं, समाधान वाला है। और बिहार बंद में उनका अपना एक तरीका है लड़ाई लड़ने का, हम लोग का अपना एक अलग तरीका है। लक्ष्य दोनों के सेम है, इसलिए हम लोग उनका जो है समर्थन करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे अगर हिंसा हो या व्यवधान की बात हो तो उससे थोड़ा सा हम लोग पीछे रहते हैं। लेकिन उनके बहुत सारी चीजों में हमारा उनका समर्थन है। अच्छा, जो इस बार पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट पर जाकर आइए, तो आप लोग के प्रतिनिधि वहां हाई कोर्ट में गए हैं और इस पे आगे की क्या चर्चा होने वाली? अभी 15 को उस पर सुनवाई होगी और हमें लगता है कि सुनवाई सकारात्मक होगी और जल्द ही उसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये बार बार बिहार में पेपर लीक होते रहता है या किसी तरह के हमेशा से मतलब असुविधा होती रहती है एग्जाम में, तो उससे छात्रों का तो मनोबल भी गिरता है, रुपया पैसा भी जाता है। इस पर कैसे मतलब काम किया जा सके? आप एक शिक्षक हैं इस बिहार के जाने माने, कैसे इस पर सुधार लाया जा सकता है? देखिए, दरअसल बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर घर में बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे पास रोजगार का कोई और बहुत बड़ा साधन नहीं है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है सरकारी नौकरी को ही दी जाती है। ऐसे में सरकारी नौकरी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से हम सरकारी नौकरी पा लें। तो उसमें एक तरीका है मेहनत के माध्यम से, दूसरा है जो पैसे के माध्यम से। और वर्तमान में लोगों के पास पैसे की कोई कमी है नहीं। तो जब शिक्षा व्यवस्था में हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के माध्यम से वहां पहुंचते हैं। उसी चीज का हम लोग विरोध करते हैं। इसको सुधार आप रातों रात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस प्रकार जो है एसओपी बनते हैं कि परीक्षा में क्या क्या होना चाहिए, उसको अगर हम सही ढंग से कराएं। क्योंकि अधिकारी तो कुछ मुट्ठी भर के लोग होते हैं, शिक्षा माफिया कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहित तो हम ही करते हैं ना। हम ही अपने बच्चों को चाहते हैं कि बिना मेहनत वहां पहुंच जाए, तो वो तो बाद में बेईमान है, पहले तो हम ही बेईमान है। तो जब तक हमारी बेईमानी खत्म नहीं होगी तब तक वो क्या करेंगे। वो अगर हम लोग पैसा देना बंद कर दें तो रोजगार ही बंद हो जाए। लेकिन वर्तमान में जो है नौकरी दिलाना भी एक रोजगार हो गया है, और बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं कि जब चुनावी वर्ष होता है तो चुनाव में खर्च के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है, दूसरा हमारा अगर विचार परिवर्तन हो जाए तो समस्या का समाधान होता है। तो हम दोनों उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं हम लोग। अच्छा, बिहार सरकार से मतलब बातचीत हो रही है या अभी भी डायरेक्ट अब कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है डायरेक्ट? देखिए, बिहार सरकार से बात होती तो हम लोग अभी 26 दिन यहाँ बैठे नहीं होते। बिहार सरकार में वास्तव में कोई प्रतिनिधि ऐसा ही नहीं जो हम लोग से बात कर सके। और बाकी जो लोग बात भी कर रहे हैं उनके बातों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि कि एक तरफ कभी कहते हैं कि साहब सबूत लाइए तो हम ये कर देंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है यूपीएससी का ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऐसा नहीं कि ऑटोनोमस बॉडी आपको बाद में जानकारी हो, हम लोग पहले दिन से जानते हैं कि अनुच्छेद 315 में दिया है उसके बारे में। लेकिन इस तरह का कहना लोक लुभावन बातें कि साहब आइए तो हम कर देंगे, तो उन लोग का चेहरा चाल और चरित्र सामने दिख रहा है। अब ऐसे लोग, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पिछले दरवाजे से आते हैं, जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जिनको जबरन जनप्रतिनिधि बनाया गया है। तो ऐसे सभी लोगों का हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि जल्दी से इन लोगों को जो है सत्ता से हटाइए और उन लोगों को शामिल कीजिए जो वास्तव में जनप्रतिनिधि है। अच्छा, नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उनको क्या लगता है कि मतलब इस मुद्दे पर जितना पूरे देशव्यापी जो माहौल बना, जो बवाल मचा छात्रों को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर, क्या लगता है अभी तक उनको
इस बातों का अंदाजा नहीं लगा है या नहीं लगाया जा सकता है, क्या समझते हैं आप? दरअसल क्या है कि भारत में कल्चर हो गया यात्रा करने का। कोई कुछ यात्रा कर रहा है, कोई कुछ यात्रा कर रहा है, कोई कुछ यात्रा कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ अधिकारियों के जो है पैसा बर्बादी करने का एक तरीका है। दरअसल उन्होंने जो है पुराने लोगों को देख रखा है कि वो यात्रा किए थे। वर्तमान में यात्रा का कहाँ कोई फायदा हो। यात्रा पहले इसलिए किया जाता था ताकि अपनी बातों को लोग तक पहुंचाए। आज तो आप 1 सेकंड में सारी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो फालतू यात्रा करके पैसा बर्बाद करना क्या फायदा। जितना वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं घूम घूम के, वो तो यहाँ से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं, यहीं आ जाए सारे के सारे आपको जो है हर राज्य के हर जिले के बच्चे यहाँ मिल जाएंगे। और इन बच्चों को खुश कर दें तो उस जिले में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जितनी भी यात्राएं हैं ये सब नौटंकी हैं। चाहे कोई भी पार्टी करता हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता को बचाने का है। बाकी इस प्रगति यात्रा कोई लाभ नहीं होने वाला। अच्छा, जो छात्र संगठन की आप लोगों ने एक ये बयान दिया था कि छात्र संगठनों का भी समर्थन हासिल है आपको, तो क्या लगता है कि शिक्षक संगठन भी जो है, क्या वो आ रहा है सामने, या फिर ये सिर्फ आप अकेले पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए बहुत सारे शिक्षक डेली आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। शुरुआत भी 4 शिक्षकों ने की थी, बहुत सारे शिक्षक आए। लेकिन प्रशासन द्वारा उन शिक्षकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पे केस किए जा रहे हैं। फिर उनको थाने में बुला के डराया धमकाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो डायरेक्ट जो है शिक्षक जो बने हैं, वो स्टूडेंट से शिक्षक बने हैं। उनका बैकग्राउंड कोई लॉ वाला नहीं है, उनका कोई प्रशासनिक बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई पीछे का बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं, तो डर जाते हैं। ऐसे में लोग यहाँ आने से बचते हैं। वरना शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस प्रशासन ने उनको डराया तो डर गए वो, डर के मारे नहीं आते हैं। कुछ लोग जिनको पुलिस प्रशासन से डर नहीं है, उसका मेन कारण क्या है, या तो लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी प्रशासनिक लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो अभी भी आते रहते हैं। ये है कि इसमें सबका समर्थन तो आवश्यक है। जब मुद्दा सभी के घर का है तो समर्थन भी सभी घर का होना चाहिए। आगे की रणनीति अब क्या है? कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा या आगे और भी कुछ रणनीति? राजनीति की तरफ से तो नहीं जा सकते, लेकिन सरकार की तरफ से क्या आगे की रणनीति? देखिए सरकार को सुनना होता तो 26वें दिन शांत नहीं बैठी होती, लेकिन परिणाम तो सरकार को ही भुगतना है। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट हमारा तो अंतिम विकल्प था ही। जिंदगी में जब कुछ नहीं होता तो आदमी कोर्ट में जाता है। लेकिन लाखों हजारों करोड़ रुपया खर्च होके बड़े बड़े चुनाव होते हैं, उस चुनाव में हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो उनको क्यों चुनते हैं? अपनी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन वो जब महलों में जाते हैं, वो जब विधानसभा में जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हमारी समस्याओं से कोई उसका मतलब नहीं होता है। इसीलिए अब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये समस्या जो है चुनावी वर्ष में आएगी। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग को यहाँ 26 दिन बैठना पड़ेगा। हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि सरकार का कोई प्रतिनिधि हम लोग से डायरेक्ट बात न करे। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग के चाहने से तो हुई नहीं, तो कुछ उनके चाहने से हो रही हैं। तो वर्ष 2025 चुनाव का वर्ष है, अक्टूबर का महीना चुनाव का होगा। तो हमें नहीं लगता है कि अब ऐसे जनप्रतिनिधियों को लोग चुनेंगे जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तो कौन आएगा सत्ता में ये तो नहीं मालूम, लेकिन कौन कौन जाएंगे ये सुनिश्चित हो रहा है। अच्छा, शुरुआत के दिनों में यहाँ बहुत ही भीड़ रहती थी, आखिर ऐसे ऐसे भीड़ कम क्यों हो रही है? क्या इसमें मतलब आप लोग, आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में? दरअसल शुरुआती दौर में भीड़ इसलिए ज्यादा थी, हम लोग रखते भी थे कि हम लोग को बात अपनी हर जगह पहुंचानी थी, युवाओं को जोड़ना था। अब ये सारे युवा हम लोग से जुड़ चुके हैं, इनको यहाँ आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम लोग एक कॉल करेंगे वहां पे आ जाएंगे वो। तो चूंकि यहाँ पे आने पे बहुत सारे प्रशासन के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, या फिर यहाँ रुकने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हम लोग के पास कोई फंडिंग उस तरह की नहीं कि हम लोग खाने रहने की व्यवस्था कर सकें। मौसम भी यहाँ बहुत अच्छा नहीं रहता, व्यवस्था भी यहाँ अच्छी नहीं रहती। तो जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर तनाव भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 25-50 लोग रहें, बाकी लोग सुबह शाम जो है आते जाते रहते हैं। तो उस संख्या को आप देखेंगे तो दिन भर में 1000 लोग हो जाते हैं। और रही बात संख्या की, तो सत्याग्रह में संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन हम लोग गांधी गांधी मैदान बढ़ सकते हैं।